वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं ए टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अवैस अहमद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने घरों में बिजली से चलने वाली होम अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या पंखा हो गया, इस्त्री हो गया, या फ्रिज हो गया, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कम या ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से ये चीजें जल जाती हैं, या किसी भी ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से काफी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए और होम अप्लायंसेस को महफूज रखने के लिए हम लोग कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर हैं। तो दोस्तों, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर काफी टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिनको हम ये होम अप्लायंसेस और मुख्तलिफ चीजों की प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे नुकसान से भी बचा जा सकता है। अगर ये डिवाइसेस ना हो तो इस तरह से तो फिर हर चीज जलती जाएगी कम या ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। तो चले आइए हम उसके बारे में देखते हैं। फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स। आज मैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में रिव्यू दूंगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेट होता है और इसके अंदर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, और हम 220 वोल्ट पे शॉर्ट सर्किट करके भी देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। तो चले आइए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूज के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जरूर आगे लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मैं फ्यूज के बारे में बताने से पहले मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब जो आज आमतौर पर पूछा जाता है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सवाल ये है कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, मेरी नजर में जो दो मेन डिफरेंस हैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में, पहला तो ऑपरेटिंग टाइम है। पहला मेरी नजर में है ऑपरेटिंग टाइम। तो हम देखते हैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम की किस तरह से, मतलब कितनी देर में ये ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूज में अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक होता है या किसी ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है या वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं, तो फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो होगा 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड का 10वां हिस्सा, एक सेकेंड का 10वां हिस्सा जो इसको ऑपरेटिंग टाइम होगा। मसलन जैसे कि अगर किसी इंसान के इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो या कोई चीज, मतलब वोल्टेज जो है, एक जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा हो गए, तो एक सेकंड के 10वें हिस्से पे आके फ्यूज ऑपरेट करेगा। और सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो होगा 0.01 सेकेंड या फिर 1/100 सेकेंड। मतलब एक सेकंड का 100वां हिस्सा, 100 टाइम्स। तो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर मेरे ख्याल से फ्यूज की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो है इससे कम वक्त में ऑपरेट होता है। जैसे अगर किसी को शॉक लगता है या कम या ज्यादा वोल्टेज होती है एक लिमिट से, तो सर्किट ब्रेकर जल्दी ऑपरेट होगा बानिस्बत फ्यूज के। तो दोस्तों, मैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के कुछ इस बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज होती है। तो दोस्तों, फ्यूज जो होता है, सबसे पहले फ्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूज होता है, उसके अंदर एक आप ये कह लें कि वायर होती है, जिसको मतलब जिस तरह से अगर आप इन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर एक वायर होती है जो कि बिल्कुल मेल्ट हो जाती है फ्यूज के अंदर, और फ्यूज बिल्कुल बेकार हो जाता है, मतलब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, फिर आपको दूसरा लगाना पड़ता है। जबकि सर्किट ब्रेकर जो है ये ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर एक प्लंजर होता है जो मतलब अपने आप को नीचे की तरफ कर लेता है, तो आपको मैनुअली इसको ऊपर करके आप उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं।
और इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस है वो है रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल। तो दोस्तों रीयूजेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर अगर प्लंजर अपनी आपको नीचे कर लेते हैं, यानी कि कम या ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से ट्रिप हो जाता है, तो उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब प्लंजर को ऊपर करेंगे तो वापस वो अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, उसको हम रीयूजेबल कहते हैं। और नॉन रीयूजेबल जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि फ्यूज है, उसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, तो उस वायर को अगर वो वायर मेल्ट हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब फ्यूज जल जाते हैं बिल्कुल, तो उसको हम दोबारा यूज नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं नॉन रीयूजेबल। फ्यूज में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि कुछ फ्यूज ऐसे होते हैं जो हाई वोल्टेज की यूज होते हैं, ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर भी ट्रांसमिशन में यूज होता है, तो उसके वहां पे ज्यादा रेटेड वाले फ्यूज चाहिए होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं फ्यूज के बारे में बता रहा हूँ, एक कार्ट्रेज टाइप होता है, ग्लास टाइप होता है। ग्लास टाइप जिसमें बता रहा हूँ कि बिल्कुल वायर जो मेल्ट होके फ्यूज जल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक जो कार्ट्रेज टाइप फ्यूज होता है, उसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो उसका नीचे का होता है जो बिल्कुल उसके स्विच बोर्ड पे लग जाता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें वायर होती है। अगर कम या ज्यादा वोल्टेज होंगे तो वायर मेल्ट होगी खाली, तो आप दोबारा उस वायर को दोबारा हम चेंज कर सकते हैं। और वो वायर जो है एक खास मटेरियल की बनी होती है, जैसा कि जिंक और कॉपर है, उन दोनों को मिक्स करके वो वायर बनाई जाती है। और सर्किट ब्रेकर जो हर जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जहां पे होगी वहां पे सर्किट ब्रेकर ज्यादा सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो दोस्तों चलाएंगे हम इन दोनों चीजों को 220 वोल्ट पे शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेट होते हैं, इसमें क्या चीज होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक फ्यूज है छोटा सा, और ये तकरीबन 5 एम्पेयर का है। इसमें आप लोगों को शायद नजर आ रही हो एक पतली सी बिल्कुल वायर है अंदर। दोस्तों जब मैं इसके एक साइड पे ये पॉजिटिव लगाऊंगा और एक साइड पे नेगेटिव लगाऊंगा, एक साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव जब लगाऊंगा तो ये वायर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और ये फ्यूज ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम इसको भी 220 वोल्ट शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे इस फ्यूज की दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव ये जब मैं टच करूँगा तो फ्यूज बिल्कुल मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगा, नॉन रीयूजेबल हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप लोग देखें बिल्कुल फ्यूज़ की क्या हालत हो गई है। इसके अंदर जो वायर थी वो भी ख़त्म हो गई है, और फ्यूज़ ही बिल्कुल जल गया, ख़त्म हो गया। इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो चले आइए हम सर्किट ब्रेकर का देखते हैं, सर्किट ब्रेकर किस तरह से ट्रिप करता है 220 वोल्ट शॉर्ट सर्किट पे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने न्यूट्रल वायर जो है सर्किट ब्रेकर के साइड लगाई है, और मेरे हाथ में जो फेज़ वायर है इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर्किट ब्रेकर अभी ऑन कंडीशन में है। जब मैं इस सर्किट ब्रेकर के नीचे वाले टर्मिनल पे फेस वायर टच करूंगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों चले आइए देखते हैं, 1 2 3। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने जैसी फेज वायर टच की है नीचे वाले टर्मिनल पे, तो ये इसने 1 मिनट के 100वें हिस्से में, मतलब 0.01 सेकेंड में अपने आप को ट्रिप कर लिया, यानी ब्रेक कर लिया है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जब ये सर्किट ब्रेकर किसी सर्किट के सीरीज़ में लगा होता है तो ये अपने आप को, मतलब कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो तो अपने आप को ये ट्रिप करा देता है और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो इस तरह हमारी होम अप्लायंसेस और भी चीज़ें बच जाती हैं, और किसी इंसान को शॉक लगाओ तो वो भी बच जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी, तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हो सकते हैं वीडियो किसी के काम आ जाए। और इसके अलावा अगर इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, कोई मसला आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे कोई नया टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं नए टॉपिक से इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।